हम्म, ऑन एयर हो गया। Good morning to all of you, my dear students. I am again in front of you with another class of English grammar. As you all know, who are regular in this class, I am GP Singh. And this is English grammar class. As you all know, this last 1 month or more, we are continuously giving you the English grammar lectures. इन लेक्चर्स में पहले हम प्रेपोजिशन आर्टिकल कर चुके हैं जिसमें कि ए, एन और द आता है। फिर उसके बाद हमने नाउन डिस्कस किया, प्रोनाउन डिस्कस किया, एडजेक्टिव डिस्कस किया और उसी के साथ साथ हमने पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं जो लोग पीछे के क्लासेस देखना चाहते हैं वो हमारे ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है क्लास, या हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सवर्ण कोचिंग नाम से वीडियो चैनल है। इसी नाम का हमारा ऐप भी है और इसी नाम का यूट्यूब चैनल भी है। उसमें आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो की व्यूइंग कर सकते हैं, अच्छा लगे उस पर लाइक कर सकते हैं, उस पर अपना कमेंट दे सकते हैं ताकि हमको आपका फीडबैक मिलता रहे कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। उसी हिसाब से हम लोग फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या है, इस क्रम में आज हम चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रेपोजिशन। इस क्रम में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो क्लासेस हो रहे हैं बहुत ही बेसिक क्लास हो रही है। बेसिक मतलब कि बहुत ही ये मान के चला जा रहा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दूर दराज गांव के रहने वाले हैं तो उनको इंग्लिश का उतना ज्ञान नहीं है और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं रही है और
किसी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि एक जो विदेशी भाषा है उसमें वो बहुत पारंगत होगा। हालांकि हमारी जो बोलचाल की शैली है, दूर दराज देहात गांव में भी हम किसी भी भाषा में बोले, पंजाबी में बोले, गुजराती में बोले, हिंदी में बोले, इवन उधर मैथिली और बंगला बोला जाता है या उधर छत्तीसगढ़ी बोला जाता है, तो उसमें अनजाने में ही इंग्लिश के ढेर सारे शब्द आ जाते हैं। तो वो एक अलग सी बात है। इंग्लिश के शब्द दो चार अपनी मातृभाषा में घुसा देना, आते तो उर्दू के भी हैं ढेर सारे शब्द, वो एक अलग बात है। इंग्लिश की जानकारी एक भाषा के तौर पे और खास तौर से उसकी ग्रामर का सही सही इस्तेमाल कैसे करें, वो एक अलग बात है। तो आपसे निवेदन है कि ढेर सारे परीक्षाएं होती हैं, इवन जो रेगुलर परीक्षाएं होती हैं, 8th 9th 10th हाई स्कूल इंटर, इसमें भी थोड़ा तो ग्रामर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे कि एसएससी के एग्जाम हो गए, उनमें भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आपको बेसिक जानकारी है तो वो कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस क्रम में कोई भी इन क्लासों को देख सकता है और इनका श्रवण मनन कर सकता है और अपना ज्ञान का वर्धन कर सकता है। और यदि आपको ठीक लगे तो YouTube चैनल को हमारे अपने अन्य साथियों से भी शेयर कर सकते हैं। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और बाकी बच्चों का ज्ञानवर्धन हो। इसमें दो चीजें हैं कि जो लिखा रहता है, किसी एक बुक को फॉलो किया जाता है या किसी एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, तो जो है वो तो रहता ही है। मैं बताते समय किसी प्रश्न को या किसी डिफिनीशन या एग्जाम्पल को बताते समय कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बता देता हूं। वो आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे, तो वो चीज आपको आगे काफी काम आएगी। इसी क्रम में हमने एक नया प्रयास शुरू किया है कि डेली आपकी वोकेबुलरी में हम 4-5 शब्द, 6 शब्द के करीब डेली हम आपको बताएंगे। उन शब्दों को आप नोट कर लें, याद कर लें, या वीडियो को दोबारा देख के आप उनमें रिपीटिशन और रिवीजन कर सकते हैं। आज का जो शब्द है वो है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब होता है आलीशान, आलीशान या भव्य। आलीशान थोड़ा उर्दू का शब्द हो गया, भव्य हिंदी का शब्द हो गया, तो इसको आप नोट कर लें, मैजेस्टिक। दूसरा शब्द हो गया नो मैटिक। नोमैटिक का मतलब हो गया घुमंतु। है ऐसे ऐसे हम लोग चारपाई का इस्तेमाल करते हैं। चारपाई के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है टॉस। ठीक है। किसी को काम को करते समय कभी आदमी का उत्साहवर्धन हो जाता है, कभी आदमी निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिजेक्शन, मतलब कि निराशा। ये 4 वर्ड मैं आज आपको बता रहा हूं। इनको आप नोट कर लें
याद कर लें, मैजेस्टिक भव्य, नोमैडिक घुमंतु, टॉस चारपाई, रिजेक्शन निराशा। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो प्रेपोजिशन वर्ड है, ये इंग्लिश के कुछ खास चैप्टर्स में आता है, इंग्लिश ग्रामर के, जो कि भारी कंफ्यूजिंग होता है। मैंने देखा है अच्छे अच्छे जो इंग्लिश के जानकार होते हैं या इवन जो टीचर होते हैं, वो प्रेपोजिशन के प्रयोग में कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। अब सवाल यह है कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा हिंदी ग्रामर पढ़ते समय काहे का सर एक बार फिर से रिवाइज करा दीजिए। क्या रिवाइज कराना है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव रिवाइज कराना है कि अभी जो बोला है वो रिवाइज कराना है? इसको आप बताएं तो मैं आगे बढ़ूं। अनुराग वर्मा, अनुराग वर्मा जी क्या रिवाइज कराना चाहते हैं आप बताएं तो मैं उसको निश्चित कराऊंगा। आप जो बताएं, हम यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं। अनुराग वर्मा के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पीछे के चैप्टर्स रिवाइज कराना चाहते हैं कि आज जो बोला है वो रिवाइज कराना चाहते हैं? अच्छा, सारे यार समझ नहीं पा रहे हैं। पीछे के चैप्टर जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल है वो रिवाइज कराना चाह रहे हैं आप? वर्ब अभी हमने शुरू ही नहीं किया, वर्ब अभी हमने शुरू नहीं किया है, इसलिए उसको हम अभी तो जब करेंगे तब तो रिवाइज करेंगे। वर्ब अभी आने वाला है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब अभी आएगा। पीछे के सारे ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज थोड़ा सा प्रेपोजिशन का शुरू कर दिया है तो उसका परिचय देते हैं। और आप हमारा चाहे तो व्हाट्सएप नंबर ले लें। आप जो हो अपनी समस्या उसको हमको आप डायरेक्ट बताएं और उस हिसाब से हम लोग क्लासेस को प्लान कर देंगे। और नेक्स्ट वीक जो आ रहा है, कल तो संडे, कल क्लास नहीं होगी। तो हम आर्टिकल, इसके पहले हमने बताया हम 4 चीज पढ़ा चुके हैं। एक तो आर्टिकल, जब से क्लासेस शुरू हुई हैं तो आर्टिकल पढ़ाया है, फिर नाउन पढ़ाया है, फिर प्रोनाउन पढ़ाया है, और अभी हमने कल खत्म किया है एडजेक्टिव। तो इसमें मैं बार बार आप लोगों से पूछता रहा कि आप अपने फीडबैक दीजिए। तो हम अगले हफ्ते में मंडे से ये एक एक 2-2 दिन तक जो है हम ये 2-2 3-3 दिन तक ये रिवाइज कराना करते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप मेरा नंबर नोट कर लें
और इस पे आप हमसे अपनी जो भी समस्या हो इसको बताएं, या व्हाट्सएप पे या कॉल पे, तो हम आपकी समस्या जान के क्लास को उस हिसाब से अरेंज कर देंगे, या आपकी कोई विशेष समस्या होगी तो उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या आपको कोई पीडीएफ चाहिए या कुछ और चाहिए तो वो हम आपको पूरी तरह से आपकी सहायता करेंगे। ठीक है अनुराग वर्मा जी, अभी कोई समस्या हो तो बताइए। चले आगे। ये नंबर नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर ही है। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मोबाइल दोनों है। इस पे आप अपनी समस्या बता दें या जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आप इन पे मेरा नंबर लिख दो, उधर जो है एडमिन से मेरा नंबर लिख दो। हाँ मैसेज डाल दीजिए। मेरा नंबर जो है 8840461685 है, ये मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है, इसको आप बता दीजिए उनको। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा प्रपोजिशन का परिचय दे दें। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग, और प्रत्यय। उपसर्ग किसी शब्द के या सेंटेंस के आगे लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। उसी से मिलता जुलता एक शब्द होगा पूर्व सर्ग। अगर कोई प्रेपोजिशन का मतलब अर्थ पूछता है हिंदी में तो आप ये नोट कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग मतलब क्या होता है, अब इंग्लिश में इसका डेफिनेशन करते हैं, द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, the words which are placed before a noun or pronoun to show its relation with other other word in a sentence is called preposition.
प्रेपोजिशन, है ना। तो जो अदर वर्ड होगा वो भी कुछ नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव या किसी तरह से कुछ होगा। जैसे कि एन एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, तो नाउन है, एप्पल है और टेबल है, और क्रिया क्या आ रही है, केप्ट माने रखा हुआ है। तो यहां पे टेबल और एप्पल का संबंध बता रहा है, ऑन द टेबल, है ना। इसमें कोई बहुत, जैसे कि हमने नाउन में देखा, प्रोनाउन में देखा, एडजेक्टिव में देखा, तो उसमें ये था कि उनके तमाम भेद थे, काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन, काइंड ऑफ एडजेक्टिव, या अलग अलग चीजें थी। इनमें ऐसा कोई बहुत ग्रामेटिकली कोई बहुत भेद का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, हालांकि भेद तो बहुत ज्यादा है। अब प्रपोजिशन के वर्ड ही देख लीजिए, बहुत हैं, क्या क्या वर्ड जो कि प्रपोजिशन में आते हैं, गिनती कीजिए। ऑन, ओवर, फिर उसके बाद क्या क्या प्रपोजिशन आते हैं, अबव, above, between, among, बिटवीन अमंग में फर्क है, बिसाइड बिसाइड्स में फर्क है, वो सारा चीज जो है ये भी बताएगा, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, अपॉन, एट, इन, काफी ज्यादा है, और इनका कोई ग्रामेटिकली वो, हाँ आप लिखते हैं कि पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, तो आपको पीडीएफ हमारे ऐप पे मिल जाएगा, और अगर आप चाहेंगे तो हम उसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। आप नंबर अपना बता दीजिएगा तो उस पर भिजवा दिया जाएगा, और हम अगले हफ्ते से रिवीजन भी करा देंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे हैं, इनका कोई रूल नहीं है ग्रामर का, जो मैं शुरू से कई बार बता चुका हूं कि यूजेस से अगर आप पक्के हैं, मतलब यदि आप बोलना जानते हैं या लिखना जानते हैं कि कौन सी चीज कहां पे प्रयोग की जाएगी, तो वही ग्रामर। ग्रामर ऐसा कोई नियम नहीं है कि नियम हमने बना दिया उसके हिसाब से लोग भाषा बोलेंगे।
होता ये कि जब जनता प्रयोग करती है तो उसका एक कैटेगरी बना दिया जाता है पढ़ने के लिए, यहाँ ऐसे ऐसे बोला जाता है। कई बार कोई चीजें ग्रामर के मेन रूल से अलग हट के भी होते हैं, लेकिन वो प्रयोग होता है तो वो ग्रामर के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से चीजें हैं। प्रेपोजिशन इस बात का जिंदा जीता जागता उदाहरण है कि कब कहां क्या बोलना चाहिए, ये एक जनसामान्य की भाषा से उभर के आता है। उभर के आने के बाद जो है वो चीज ग्रामर में शामिल कर ले जाती है। तो इनमें से अच्छा आपको करना क्या है, ज्यादा इनके प्रयोग को जहां से भी आप पा सकें। एक बुक आपके पास में हो सकता है आपके पास एक बुक हो, आपके फ्रेंड के पास एक बुक हो, तो उसमें मान लीजिए 100 एग्जाम्पल दिए हो, उसमें 100 एग्जाम्पल दिए हो, तो उन 100 एग्जाम्पल में पता चलेगा कि 80 तो कॉमन है दोनों में, लेकिन 20 जो है वो अलग लगती है। 20 कुछ उसमें अलग दिया है, 20 कुछ उसमें अलग दिया है। तो इस प्रकार से आप अपने बुक का 100 पढ़ लेंगे और उसका भी 100 पढ़ेंगे तो 20 थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो आपको 120 मिल जाएगा। आप लोग बुक एक्सचेंज करके उसको देख सकते हैं। कुछ यहाँ भी एग्जाम्पल कराए ही जाएंगे, यहाँ पे तो बहुत ही जनरल नेचर के कराए जाएंगे, तो उनका ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा ये जो प्रेपोजिशन के वर्ड हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे, और भी होंगे, बुक्स में मिल जाएंगे आपको, यहां का भी देंगे। तो उन वर्ड्स को ध्यान करेंगे, और मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इसको आप हल्के मत लीजिए। आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए इंग्लिश का, अगर आप शहर में हैं तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। और कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं डेली आप 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए, एक न्यूज़पेपर आपने ले लिया, आपको न्यूज से कोई मतलब नहीं है। मतलब रखना चाहे तो अच्छी बात है, हमको कोई उसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। एक न्यूज़पेपर आपने ले लिया, काफी मोटा आता है, यहां तक कि आप दूर दराज देहात में भी रहते हैं, ये बहुत जरूरी है प्रपोजिशन और ढेर सारे और यूजेज करने के लिए। तो आप कोई आता जाता हो उसको बोलिए कि एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेके आएगा, 5 रुपए 6 रुपए 8 रुपए 10 रुपए के अंदर मिल जाएगा। वो न्यूज़पेपर अगर आपने ले लिया और उसको आप कम से कम, उसमें इतना मटेरियल रहता है, विज्ञापन और सरकारी विज्ञापन और तमाम टेंडर वेंडर भी निकलते हैं, सरकारी विज्ञप्तियां भी निकलती हैं, कुछ गैर सरकारी चीजें भी होती हैं, कुछ बहुत ही मनोरंजक विज्ञापन रहते हैं, रंग बिरंगे चटकीले। तो वो चीज जो है आप उसमें जो लिखावट हुई है, फोटो तो आप देखें कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा गया है, जो सेंटेंस लिखा गया है, उनमें आप देखेंगे जो ये प्रेपोजिशन के वर्ड्स हैं, ऑन, ओवर, अबव, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, अपॉन, एट, इन, बिलो, अंडर, बीनीथ, इसके अलावा और भी दर्जनों या सैकड़ों आपको मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे। उन पे आप ध्यान दें, उन पे अगर आप ध्यान देंगे और उनका कैसे कैसे प्रयोग किया गया है, धीरे 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 जो है, आप अगर एक्सपर्ट बहुत तगड़े वाले ना बन पाएंगे तो भी आप जो है मजे मजे काम करने के लिए और एग्जामिनेशन क्रॉस करने भर का तो आपको जानकारी हो जाएगा। और ये केवल आप एक न्यूज़पेपर लीजिए और उसका एक पेज ना पढ़िए, आधा पेज में जो भी लिखा हुआ है आधा भी ना पढ़ पाइए तो कम से कम 1/4 भी अगर आप पढ़ें, डेली 1000 से लेके 1500 वर्ड तक अगर आप पढ़ते हैं, या ये कह लीजिए कि आप 25-50 सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसमें निश्चित आपको इसमें निश्चित आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जिसको कि आप आत्मसात करें।
ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावशाली तरीका मैं बता रहा हूं, जिससे आपको जीवन भर किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाएंगे, क्लास 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन लेवल पे भी, और कई एक जगहों पे कई ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें क्वालिफाइंग नेचर का इंग्लिश होता है, वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रोपोजिशन का प्रयोग होगा और उसमें आप फंस जाएंगे, गलती कर जाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, अब आपके ऊपर है आपको करना, ठीक है। अरे वो क्या नाम से, वो लिख दो कि अभी सर क्लास में है, क्लास के बाद आपसे बात करेंगे, उनका नंबर है, सर क्लास के बाद आपसे बात करेंगे, ठीक ना। तो अब धीरे धीरे एक का शुरू करते हैं, जैसे कि ऑन है, ऑन मतलब पर, हिंदी में कहते हैं ना पर मतलब दो चीज होता है, एक तो पंख होता है, तो वो वाला पर नहीं, परिंदा वाला पर, वो नहीं, किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, जैसे कि टेबल पे, यहाँ पे टेबल पे ये पेन रखा है, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, बॉटल इज, दिस बॉटल इज केप्ट ऑन द टेबल है। पर के ऊपर कई एक दो तीन और वो होते हैं जो किसी चीज के ऊपर होता है, अप होता है, एट होता है, ओवर होता है, अपॉन होता है। तो उनका प्रयोग बहुत सावधानी से करना है। यहां पे अप, ओवर, अपॉन है, अप और ऑन मिलके अपॉन हो गया। एट, एट भी होता है, और भी आप खोजेंगे तो ऊपर रखने के लिए मिल जाएगा, ऊपर के सेंस में और भी एक दो वर्ड मिल जाएंगे, लेकिन कहां पे ऑन का यूज करना है, कहां पे अप, कहां ओवर, अपॉन, एट, इनका यूज करना है, ये थोड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा। हाँ? बहुत सिंपल है, ऑन का प्रयोग तो बहुत सिंपल है। ऐसे ऐसे जो है a cat is sitting on the wall, दीवार पे बैठी है बिल्ली है, ओवर द वॉल, अपॉन द वॉल, एट द वॉल, अप द वॉल, इसकी जगह पे सिंपल सा, बहुत ही सबसे कॉमन और सबसे इजीली दिमाग में आने वाली और प्रयोग में होने वाली जो प्रीपोजिशन है वो ऑन है। कुछ समय से रिलेटेड, समय से संबंधित हम लोग जो सेंटेंस बोलते हैं उनमें भी ऑन का प्रयोग होता है।
I will go on Friday. I will go on Friday. समय हो गया ना कि मैं शुक्रवार को जाऊंगा, तो वो चीज यहां पर भी ऑन का प्रयोग होता है। करेक्ट। ये आप बहुत ध्यान से समझे। एक और समय से संबंधित है। I talked you on ट्यूसडे। मैंने तुमसे मंगलवार को बात की थी। आई टॉक यू ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे या द ट्यूसडे, ये भी होता है। अब एक लिस्ट में आपको दे रहा हूं, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लें। लिस्ट का अभी कोई पीडीएफ या वर्ड अभी नहीं है और हम इसको बनवा के भेज भी सकते हैं, लेकिन लिस्ट हम आपको नोट करा दे रहे हैं, जिसको हमको यहां पे देखना पड़ेगा। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनमें कि ऑन का प्रयोग होता है, उनको आप नोट कर लें, थोड़ा नोट करने की भी आदत डालें। ऑन फुट, पैरों से, पैदल। ऑन अ स्कूटर, स्कूटर या बाइक। ऑन द सेम डे या फर्स्ट डे या लास्ट डे या थर्ड डे, इस तरह से ऑन द सेम डे, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द लास्ट डे, ऑन द थर्ड डे, ऑन द फोर्थ डे, ऑन द 10th डे, ये भी एक यहां पे ऑन का प्रयोग होता है। ऑन द ऑन अ डाइट, विशेष आहार ले रहे हैं। आई एम ऑन अ डाइट, विशेष आहार लिया जा रहा है। कभी होता है ना, आदमी किसी विशेष परिस्थिति में कुछ विशेष पथ्य लेता है, आहार जो डॉक्टर लिखते हैं, देते हैं, बताते हैं, इस हिसाब से ये चीज खाना है, खिचड़ी खाना है या जूस पीना है, तो उसको कहते हैं ऑन अ डाइट। अब ये एक अगेन समय से संबंधित आ गया, ऑन अ समर इवनिंग। अब समर इवनिंग जब आया ना, तो इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। विंटर नाइट भी आ सकता है, इससे ऑन अ रेनी डे भी आ सकता है। ऑन अ रेनी डे है, कुछ भी हो सकता है। समर इवनिंग, जब समर इवनिंग हो गया तो फिर समर मॉर्निंग भी होगा। तो समर इवनिंग लिखने का मतलब यही नहीं केवल समर इवनिंग, उससे मिलते जुलते जितने भी आएंगे सब समर इवनिंग
समर मॉर्निंग, समर नाइट, विंटर नाइट, विंटर मॉर्निंग या रेनी डे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हो गई। आई एम ऑन अ जर्नी या आई एम ऑन अ ट्रिप टू हॉलैंड। ठीक है, मैं हॉलैंड जा रहा हूं। आई एम ऑन अ ट्रिप टू दिल्ली, आई एम ऑन अ ट्रिप टू साउथ इंडिया, या आई एम ऑन अ ट्रिप टू चेन्नई, आई एम ऑन अ ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया। कुछ भी, कहीं भी आप जा रहे हो तो वहां पे जब आप वर्णन करेंगे तो वहां पे ऑन नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। करेक्ट। तो हमारे जो अनुराग वर्मा जी से मैं बताना चाहूंगा कि इनको ज्यादातर पीडीएफ हम लोग भेज देंगे, और मंडे से हम लोग, अगर आप लोग चाहेंगे तो 2 घंटे की क्लास कर देंगे, 1 घंटे में रिवीजन करा देंगे, या 1 घंटे में और नया 1 घंटे पढ़ा देंगे, या पहले रिवीजन ही एक बार करा देते हैं आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का 10 दिन में हो जाएगा। फिर उसका जो है हम आगे फिर शुरू करेंगे एडवर्ब और वर्ब और कंपोजिशन वगैरह का। ठीक है, तो ये ऑन का जो फ्रेजेस हैं उनमें कुछ और देख लेते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे बहुत ही निवेदन कर रहा हूं कि इसको आप लिख लीजिए और दोहराते रहिए। दोहराते रहेंगे तो ठीक रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। ऑन अ ट्रेन और क्रूज, ऑन द जॉब, ऑन द जॉब, और उसके बाद कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई काम करते हैं तो उसका वर्णन करते हैं कि कैसा काम कर रहे हैं, तो ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे स्तर पे काम को शुरू किया है, या लार्ज स्केल, है ना। ऑन अ स्मॉल स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल, हमने बहुत बड़ा सा एक किताबों की दुकान खोल लिया है, या हमने एक बहुत बड़े स्तर पे प्रचार करना शुरू कर दिया है। एक बहुत कॉमन जो हम लोग डेली बोलते हैं, ऑन एवरेज, या ऑन एन एवरेज, यहां पे भी ऑन का प्रयोग होता है। ऑन अकाउंट ऑफ, आई एम ऑन द हॉलीडे,
on the last day. On the road या रूफ है या हिलटॉप, इन सारी जगहों पे, इन सारे फ्रेजेस में ये क्या हुए? फ्रेज हो गए। फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्यांश। ठीक है, तो इनको आप देखें, पढ़ें, सुने, समझें और इनको आप रिवाइज करें। कल हम लोग पुनः ठीक है, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं और कल फिर देखेंगे। बात करते हैं।